क्या भाजपा वाकई में आदिवासी हितैषी है या फिर ये महज एक दिखावा? पाकुड़ में आदिवासी छात्रों के साथ हुए मारपीट ने फिर से एक बार ऐसे सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि आदिवासी हॉस्टल में पुलिस द्वारा मारपीट कांड अब धीरे धीरे राजनीति में तब्दील होने जा रहा है। भाजपा इस मुद्दे को पूरी तरह चुनावी मोड में भुनाने में लग गई है, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं द्वारा पाकुड़ का दौरा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा इस मामले पर उदासीन होना कहीं ना कहीं झारखंडी जनता के लिए कई तरह के सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, जहां भाजपा इस मुद्दे को एक बड़े राजनीतिक प्रयोग के रूप में देख रही है। बीते 2 दिनों से झारखंड पर भाजपा प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पाकुड़ दौरे पर हैं, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, एक आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासियों को पीटा जा रहा है। भले यह कथन तंज से भरा हो, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री का होना को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में सिर्फ रघुवर दास को छोड़कर सभी के सभी आदिवासी चेहरे ही अब तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वैसे भी भाजपा झारखंड में गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हमेशा से ही रही है। पहले आप वीडियो देखिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अपराधी ने बेखौफ करके अपराध किया और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा है, तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब की अपराधी को पकड़ना और बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि तकनीक के सहारे ही उसको आज पकड़ा जा सकता है। जिस प्रकार से भी लोग बताया कि अपने दोस्त के साथ गए थे, लोग आना फिरा करके लौट रहे थे और जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाए, कोई दूसरे रास्ता में शायद आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार की जब घटनाएँ होती हैं तो फिर किसने कोई बुलाया होगा, उसके जो मोबाइल है, फिर जहाँ घटना हुई है उस आसपास के जो उस समय के जो मोबाइल लोकेशन जिस किसी का भी रहा, तो इन सारी चीज़ों को वो जांच करेगी। तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन भी नहीं लगेगा समय और अपराधी पकड़ गया है। भाजपा का यह सवाल बेशक सही है, लेकिन भाजपा भी कोई दूध की धुली नहीं है, क्योंकि भाजपा की नीति और नियत दोनों को आदिवासियों ने छत्तीसगढ़ हसदेव जंगल के रूप में देख लिया है। माना कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों की रक्षा करने में असफल हो रही है, लेकिन आम जनता और खासकर आदिवासी समाज भी भाजपा से सवाल करना चाहती है कि क्या सिर्फ भाजपा ही आदिवासियों का असली हितैषी है? क्या भाजपा ही राज्य में अवैध जमीन की लूट से आदिवासियों को बचा सकती है? क्या भाजपा ही संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों से राज्य की रक्षा कर सकती है? ऐसे तमाम सवाल आदिवासी समाज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यह वही भाजपा है जो लोकसभा चुनाव में सभी आदिवासी रिजर्व सीट हारने के बाद ज़्यादा ही आदिवासी प्रेम दिखा रही है। सुबह से लेकर शाम तक, सदन से लेकर सड़क तक कोई ना कोई भाजपा का नेता आदिवासी का राग अलापते आपको दिख जाएगा। लेकिन कहीं भाजपा का यह आदिवासी प्रेम ढोंग तो नहीं, क्योंकि यह वही भाजपा है जिसके शासन में मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा के नेता के द्वारा पेशाब किया जाता है। यह वही भाजपा है जिसकी सरकार में मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, बहन बेटियों को नंगे सड़कों पर घुमाया जा रहा है। यह वही भाजपा है जहां असम जैसे राज्य में आज भी आदिवासियों का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल तो भाजपा से बनता है और बन भी रहा है, क्योंकि आज की तारीख में आदिवासी राज्य ही नहीं केंद्र के लिए भी राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए हैं। वर्तमान में झारखंड की राजनीति भी आदिवासियों पर ही केंद्रित है, जहां राज्य और देश में आदिवासियों पर राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन जब उनकी वास्तविक विकास की बात होती है तो आज भी आदिवासी समाज विकास के सबसे अंतिम पैदान पर खड़े पाए जाते हैं। कई राज्यों में आदिवासियों को केंद्र में रखकर सरकारें भी बनाई जाती हैं, लेकिन जब आदिवासियों के मूल मुद्दों की बात होती है तो आज भी ये मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे में भाजपा का आदिवासी प्रेम सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित लगता है,
क्योंकि झारखंड अलग हुई 24 साल से भी अधिक समय होने जा रहा है। इन 24 सालों में 15 साल से अधिक समय भाजपा ने राज्य में शासन किया। तो आखिर इतने सालों से भाजपा आदिवासियों का उत्थान क्यों नहीं कर पाई? क्या संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ आज का मुद्दा है? क्या इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है? क्या राजधानी रांची में गैर आदिवासियों द्वारा धड़ल्ले से आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है, उसमें क्या सिर्फ वर्तमान सरकार ही दोषी है? क्या भाजपा इसमें दोषी नहीं है? ऐसे तमाम सवालों का उठना लाजमी है और इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। तभी जाकर भाजपा का असली आदिवासी प्यार दिख पाएगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।